तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से, ये मूल ज्ञान का सत्संग पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है। और जितने भी मालिक के विवेकी हंस हैं, सब एक झंडे के नीचे आते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब लोगों का इतना विवेक जाग चुका है कि वो अब बाकी लोगों को भी समझाने हो चुके हैं। बहुत खुशी होती है कि 2018 से जो मैंने YouTube चैनल बना के परमात्मा की कृपा से, उसकी मर्ज़ी से, उसकी मौज से, उस हुक्म में रह के जो मेहनत की थी, आज वो मेहनत रंग ला रही है। बहुत खुशी होती है ये देख के कि अब मेरे मालिक के बच्चे इतने समर्थ हो गए हैं कि वो बड़े से बड़े ज्ञानी जो बने बैठे हैं वो अज्ञानी, लेकिन जो बड़े से बड़े ज्ञानी बने बैठे हैं उनको 2 पल में धराशायी करने के काबिल हो चुके हैं। बहुत खुशी होती है ये देखकर कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब पूरे विश्व में एक झंडा होगा, एक नाम और एक भाषा। ये हो के रहेगा क्योंकि ये संतों के वचन थे। उन्होंने हमें चिताने में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमें बताने में, हमें समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हम उनकी बातों को नहीं समझ पाए। हम नहीं समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या संकेत दे रहे हैं। लेकिन आज आज बच्चा बच्चा जाग रहा है, हर प्रकार के अज्ञान को त्याग के इस ज्ञान को समझ रहा है, विवेक की तलवार से अज्ञान को काटता ही चला जा रहा है। ये देख के बहुत खुशी होती है। मैं चाहूँगा कि परमात्मा ऐसे ही सब जीवों पे दया बना के रखे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको इसी जन्म में जीते जी मुक्ति प्राप्त हो। मरने के बाद का कोई भी पाखंड, कोई भी सांत्वना, इस पे किसी का भरोसा ना रहे। मरने के बाद का सतलोक, अलखलोक, स्वर्ग, नरक, किसी का भरोसा इस पे ना रहे और सब जीवित ही उस परमात्मा के लिए तत्पर हो जाएं। बस यही मेरी बंदी छोड़ से मालिक से अरदास है और ये परमात्मा करके ही रहेंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। उनकी मौज वो ही जाने, वो कब क्या कर दें ये वही जानते हैं। तो अब क्या करना है, अभी थोड़े दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी में क्या करना है, जो भी भगत जन्माष्टमी में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि मंदिरों में आपको पता ही है भक्तों की भीड़ लगेंगी, सब आएंगे मंदिरों में झांकी देखने। जो जन्माष्टमी में झूला झुलाया जाता है कृष्ण को, तो वहाँ पर सब अपने इष्ट के दर्शन करने आएंगे। तो वहाँ पर अगर आप गीता का प्रचार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप गीता का भी प्रचार कर सकते हैं और पैम्फलेट भी छपवा सकते हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, क्योंकि कृष्ण जी से ऑलरेडी है ही है। लेकिन अगर कृष्ण जी के ज्ञान से भी प्रेम हो जाए, गीता के अनमोल ज्ञान से भी प्रेम हो जाए, तो रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उन्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद केवल एक ज्ञान शेष रह जाएगा, जो अनुभव ज्ञान है, जो संतों के पास, सदगुरु के पास आकर ही प्राप्त होता है। बाकी जितना भी संशय है, भरम है, वो सब गीता पढ़ के ख़त्म हो जाएगा। तो जो भगत गीता का प्रचार करना चाहते हैं वो संपर्क करें। गीता का जो हमारा ग्रंथ है, हर हर गीता घर घर गीता, उसको मंगवाएं और अपने क्षेत्र में भक्तों को बांटें। ये बहुत ही बड़ा पुण्य है। क्यों? क्योंकि ये केवल खाने पिलाने वाला, लंगर लगाने वाला पुण्य नहीं है। ये किसी को यहाँ के लिए टेंट लगा देना या कुछ कपड़ों का इंतज़ाम कर देना, ये वो पुण्य नहीं है। ये कोई दुनियावी पुण्य नहीं है, ये वो पुण्य है, ये वो महाकर्म है। जैसे लोग कहते हैं कि बहुत बड़े कर्म है जी, उसके बड़ी सेवा करता है, ये महाकर्म है, कर्मों का भी बाप है, ये पुण्य का भी बाप है। अगर ये ज्ञान जीवों तक आपने पहुंचा दिया तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा पुण्य आपने कमाया है। दुनियावी पुण्य की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनियावी पुण्य तो बंधन है, आप पुण्य, ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी, ये पुण्य भी कहलाता है और ये पुण्य से परे भी होता है। पुण्य इसलिए कहलाता है क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी का भला होता है। क्योंकि 2 ही कार्य होते हैं, या तो पाप या पुण्य। पाप कर्म वो होते हैं जिससे किसी का नुकसान होता है, हमारे द्वारा किया गया कर्म जिससे किसी का नुकसान हो, और हमारे द्वारा किया गया कर्म जिससे, लेकिन दुनियावी। तो ये जो गीता का प्रचार प्रसार है, ये पुण्य तो है, लेकिन ये दुनियावी नहीं है।
ये दुनियावी पुण्य नहीं है कि उसको दुनियादारी में कुछ अच्छा मिल जाएगा, उसका जीवन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी, ऐसा ड्रामा नहीं है। उस गीता का प्रचार करने से क्या फायदा होगा कि जो जन्मों जन्मों से भटक रहा है, जो परमात्मा को पाने के लिए जन्मों जन्मों से जीव भटक रहा है, उसको एक रास्ता मिल जाएगा जन्म मरण से मुक्त होने का। तो ये वो पुण्य है जो एक दुनियावी पुण्य से लाख करोड़ अरब गुना बड़ा है, अरब गुना बड़ा है। जिसके लिए कबीर साहब ने बोला है कि एक जीव को अगर तुम समझा देते हो कि काल निरंजन के जाल से कैसे निकलना है, क्योंकि ये काल निरंजन ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को भी नहीं निकलने देता, इन लोगों को भी ये इस दुनिया के कार्यभार डाल के बैठा हुआ उनके कंधों पे, एक को भी मुक्त होने नहीं देता। क्योंकि अगर एक भी मुक्त हो गया तो ये सृष्टि रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी को पैदा करने की ड्यूटी लगाई है, लगातार ये काम चल रहा है। देखो कौन से सेकंड में बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, सारी दुनिया में ये सृष्टि चलाने का काम, बच्चे पैदा करने का काम ब्रह्मा जी का है। अब उन जीवों को जिनको इस दुनिया में ले आए, अब उनको पालने का काम किसका है? वो विष्णु जी का काम है। तो विष्णु जी के कंधों पे ये भार है कि जीवों की पालना करो। अब जीव इतने हो गए हैं, अब क्या करना है? अब संहार करना है। ये किसके कंधे पे भार है? ये शंकर जी के कंधे पे भार है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी ये अलख निरंजन मुक्त नहीं होने देता। एक जीव को तो क्या मुक्त होने देगा? जीव को तो 84 में भटका रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को कम से कम एक देवता तो बना रखा है ना, सारी दुनिया पूजा तो कर रही है उसकी। एक आम जीव को तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा नाली का कीड़ा कॉकरोच मच्छर सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या बना रखा है। जीवों की तो ऐसी दुर्गति कर रखी है कि सोच भी नहीं सकते आप। समझो ये इसी काल भगवान का खेल है सारा। ये काल भगवान ही सृष्टि बनाता है, ये काल भगवान ही सृष्टि में घुमाता है सबको। यही सबका जन्म और यही सबका मरण निर्धारित करता है। समझ लो, जब ये अपनी आई पे आ जाता है किसी की नहीं सुनता ये।